प्रिय साथियों, आज के लिए आपको मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने चलते और बहते हुए इस जल की धारा को देख रहे हैं ना। देखिए, अब ये हमें समतल दिखाई दे रहा है, मगर इसमें वास्तविकता यह है कि गहराई कितनी है यह हमें नहीं पता। या तो हम इसमें अंदर उतर कर देख लें तो हमें ये एहसास होगा कि इसकी वास्तविक गहराई क्या है, अन्यथा लंबाई चौड़ाई को देख करके भी और पानी के रंग को देखकर हम इसका स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है। तो साथियों, इसी तरह हमारे जीवन में आने जाने वाले क्रम हैं। कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, कभी टूटते हैं। इस तरह हमारा जीवन सतत चलायमान रहता है और हम अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर कार्य करते रहते हैं और हमारा निरंतर ध्येय यही रहता है कि हम कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ अच्छा दे जाएं अपने लिए, अपने अपनों के लिए। हम जीते हैं अपने सपनों के लिए, अपनी उम्मीदों के लिए, हमारे अंदर जो आस्थाएं पनप रही है उन आस्थाओं के लिए। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आज देख पा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि दुनिया की सारी उम्मीदें भी लगा करके आज को देख नहीं पाए। यह आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इस बात से परिचित है। तो हम जितना भी सब कुछ करते हैं, पहले तो हम अपने लिए संसाधन जुटाते हैं। तो इस आपाधापी की दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि इन संसाधनों के पीछे भागते हुए हमारी सेहत क्या है, ये हम भूल जाते हैं और हमारा ध्यान किसी न किसी भौतिकी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ रहता है। और यहाँ हम अपने आप से समझौता कर लेते हैं। हमारा शरीर गवाही देता है, हम अपनी निद्रा को पूरी नहीं कर पाते, हमें समय पर भोजन नहीं मिल पाता, हमें और भी शरीर को आराम देने की आवश्यकता होती है, जिसके क्रम को हम तोड़ देते हैं। और परिणामतः क्या देखना पड़ता है कि हम कई तरह की आदि व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। और इस प्रकार जीवन में जितनी हम उम्मीदें अपने आप से, अपने आप के अपनों के उत्थान के लिए ले जाते हैं, लगाते हैं, यही मार्ग दूसरी ओर चला जाता है। तो फिर क्या कहें हम इसको? तो हम यही कहते हैं कि बस थोड़ी सी निरंतरता बनी रहना चाहिए। हम अपने उम्मीदों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं, मगर इतनी भी नहीं कि भागम भाग में हम खुद को भूल जाएं। क्योंकि हम नियमित दिनचर्या में देखें तो हमारे जो पूर्वज थे वो इतने संसाधन नहीं थे उनके पास, तो उनकी आवश्यकताएं थोड़ी थी और वो थोड़े में भी गुजारा करते थे। तो वो शतायु होते थे और हम अनेकों संसाधन जोड़ने के बाद हमारे चलने के, रहने के, शयन के, खान पान के हमने तौर तरीक़ों को बदला है और परिणामतः आज जो हमारे जीवन में जो लंबे क्षण होना चाहिए थे वह छोटे होते चले गए। यह हमारे जीवन की अभिलाषाएं हमें किस ओर ले जा रही है। अभिलाषाएं बुराई नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, मगर कुछ तो हमारे जीवन में ऐसे क्षण होना चाहिए कि हम इन क्षणों का हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए सही सदुपयोग कर पाएँ। यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि कुछ बड़े लक्ष्य की ओर मेरा भी ध्यान अग्रसर था और मैं भी उस ओर था। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। हम यदि उम्मीदों पर लगे रहे, हमारी आस्था जुड़ी रही, तो हम धीरे धीरे भी चल करके लक्ष्य तक के पहुंच जाते हैं।
यह हमारे लिए चेतनता के पल है और हम यह जानते हैं कि यह हमारे लिए एक ऐसा समय है जो हम चाहकर भी उसमें पूरी तरह घुल मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे चहुर जैसा वातावरण होता है उसका अपेक्षित रूप से प्रभाव हम पे पड़ता है। हम सारी उम्मीदों से वर्षों से जो सपना संजोए रखते हैं और वह जब क्षण भर में पूरा हो जाता है, हम उस आयाम को स्पर्श कर लेते हैं तो हमें लगता है कि अब विश्राम ठीक नहीं है और हम आगे की ओर गति करने लगते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। और यही हमारी उम्मीद की पहली किरण होती है और यहीं से हमारे उम्मीद का दिया जल उठता है। साथियों, बहुत सारे मौसम आते हैं जाते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, मावठा, पता नहीं क्या क्या कहें, होता है। पल ऐसे गुजरते हैं जैसे मानो उसमें पंख लग गए हों, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हम ना अपनों से सामंजस्य कर पाते हैं, ना अपनी स्वयं की परिस्थितियों से सामंजस्य कर पाते हैं और परिणामतः ऐसा होता है कि हम इससे काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ यही कथन है कि अपने लक्ष्य की ओर चलना है तो धीमे धीमे चलते रहो। थोड़ा सा संघर्ष होगा, थोड़ी सी कठिनाई होगी और आप निरंतरता में जो गतिशील रहोगे तो अपने मुकाम तक के अवश्य ही पहुंच जाओगे। यह समय का दौर है कि कुछ भी स्थिर नहीं रहा है, तो कहीं भी या किसी भी मंजिल पर आकर के हम अपने आप पर गौरव तो कर सकते हैं, इसलिए कि मैं यहाँ तक के पहुँच गया, मेरी इतनी यात्रा हो गई है। मगर ये नहीं, पहले पाथिक चले, उनकी परिस्थितियाँ अलग थी और अब जो जा रहे हैं उनकी परिस्थितियाँ अलग है। यह बात इसलिए कहता हूँ मैं कि विभिन्न जगहों की जब यात्राएं की मैंने, तो हर जगह ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला कि जहाँ भीड़ और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चाहे बस मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सब जगह। तो चूँकि जब हम अपने घर से दूर जाते हैं तो हमारे घर की सुख सुविधाओं से तो हम वंचित रहेंगे ही ना। तो हम घर गृहस्थी का जो मोह होता है उसको त्याग दें और बाहर के वातावरण से सामंजस्य बिठा लें। हम चूँकि एक नर्म मुलायम बिस्तर पर सोने के आदी है, तो हमें जब बैठे बैठे नींद आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमें बहुत कठिनाई आ गई है। और हम यदि नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हम यदि समय पर भोजन नहीं ले पाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर की जो चयापचय गतियाँ होती है उस पर पड़ता है। तो इस प्रकार हमको समय पर भोजन इसलिए कहा गया है कि समय पर भोजन लें, समय पर जल लें, समय पर निद्रा हो, पूरी निद्रा हो, तो हम सब कुछ अच्छा दे पाएंगे, अच्छे से अच्छा दे पाएंगे। कुछ समय आते हैं कठिनाई के पल, तो वह भी निकल जाते हैं। कुछ घटनाएं हृदय स्पर्शी होती है। जब कठिनाई के पल हो, आप अकेले पड़ जाओ और आपको लगे कि मैं क्या करूं, तो अपने हृदय के अंदर जो अपने इष्ट है, जो आपके आराध्य है, उनको हृदय से स्पर्श कर लेना। फिर वो ऐसा मार्ग सुझाएंगे कि आप सरलता से उससे बाहर हो जाओगे। क्योंकि यही सब कुछ मुझे कल देखने में आया है। कल मेरे जीवन के साथ एक अप्रतिम घटना के साथ जीवन बीता। मैंने सुबह लक्ष्य लिया था कि मैं इतने कार्यों का संपादन कर पाऊँगा। चूँकि कार्य होते गए और मैंने उन कार्यों को रात्रि तक अंजाम पे पहुँचाया। मेरा लक्ष्य था कि मैं इस गाड़ी से लौट कर आऊँगा और अमूमन जब मैं बस स्टैंड पर पहुँचा तो वो गाड़ी जा चुकी थी। मेरी बेटी के द्वारा मुझे प्रयास करके उस गाड़ी को मिलाया गया और जब मैं घर आया और घर के पहुँचते पहुँचते मुझे रात्रि के 11 बज गए। और चूँकि दिन का सारा काम अस्त व्यस्त हो गया था
तो इस क्रम को मैं बांध नहीं सका और मुझे निद्रा रखते रखते रात्रि के 3 बज गए और 5:30 बजे फिर मेरी निद्रा खुल गई, आंखों से नींद गायब हो गई। सिर में भारीपन था, आंखों में भी भारीपन था, परंतु पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि बोला चलो अपनी दैनिक क्रिया की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और मैंने अगला कदम बढ़ाया। प्रतिदिन की भांति मैं अपने अंतर्मन की कुछ बातें आपसे करता हूँ, तो उन बातों को करने के लिए मैं अपने एकांत के समय में इधर मैदान को ओर चला आया और सोचा कि आपसे रूबरू हो करके चंद बातें कर लूँ। तो मित्रों, मेरे सहयोगियों, मेरे हृदय स्पर्शी बंधुओं, आप लोगों तक के मेरी आवाज़ कब पहुँचे ये मैं नहीं जानता। मैं आपसे चंद बातें कहता हूँ इसलिए कि आपके साथ भी कुछ हुआ है उसे आप साझा करिए और मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसे साझा करता हूँ। हो सकता है हमारे दोनों के यदि अनुभव मिल जाएं तो कुछ क्षण जो हमारा व्यर्थ गुजरने वाला था उस समय का हम सदुपयोग कर पाएँ और हमारे जीवन में एक कड़ी बहुत ही सुंदरतम पलों की हम जोड़ सकें। आप जानते हैं कि एक दोहा कबीरदास जी ने कहा है, तो उसमें भी बहुत बड़ा श्रृंगार है। कबीरदास जी ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। कबीरदास जी अपने समय के अन्यतम कवि रहे हैं और आपको पता है कि समाज में होने वाली वो कुरीतियों पर चोट करते थे। तो जो पत्थर की पूजा होती थी या उनने जो उस समय जो भी है मूर्ति पूजा कह लें, ये मूर्ति नहीं कह सकते ना, पाहन बोला यानी पत्थर है, तो उनने क्यों पत्थर कहा ये मैं नहीं जानता। मगर उनने जो कहा है तो वो उनके समय के दौर के हिसाब से, क्योंकि वहाँ जाकर देखेंगे तो उसके लिए युगों या सालों पीछे जाना पड़ेगा और उस समय के साथ तालमेल करने के बाद हमें उस समय से जुड़ के पता लगाना पड़ेगा कि क्यों ये कहा है। मगर हम पत्थर का आशय पत्थर ही ले ले। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जा से तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो उन्होंने कहा ऐसे खाली यदि पत्थर के पूजने से यदि भगवान मिलने लगे तो मैं जो सामने दिखाई दे रहा है ना, इस पहाड़ की पूजा कर लूँगा, मगर इससे तो भला है कि मैं इस चक्की को पूज लूँ, क्योंकि ये 2 जून का आटा आदमी को देती है। क्योंकि हम गाँव में जो रहते हैं तो हाथ से महिलाएं चक्की चलाती है और चक्की से आटा निकलता है, वो पत्थर का है। तो इस पत्थर से भला मैं इस पत्थर की पूजा करना श्रेष्ठ समझूंगा, यह आशय था। तो आज हम यदि मूर्ति पूजा करते हैं तो एक मूर्ति के भी निर्माण में एक पत्थर से काटने से लगा करके उसको एक रूप देने तक के कितनी मार उस पत्थर को और उस कलाकार को दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, जब एक साधारण पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति निकल कर बाहर आती है और लोगों को हृदय को स्पर्श करती है। लोग अपनी आस्थाएं उस मूर्ति के सामने रखते हैं, अपने विश्वास को कायम करते हैं और उसे अपने इष्ट का प्रतीक मान लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के या जीवन के प्रतीकात्मक तक जाने तक के उस पत्थर को और उस कलाकार को, उस कारीगर को जिसने पत्थर को किसी मूर्ति विशेष का रूप दिया है, कितना लंबा क्षण, कितना लंबा समय उसको देना पड़ा है, यह सोचने की बात है। यदि हम एक पत्थर की गिट्टी बनाएं तो 5 मिनट में हो जाएगा, कुछ और बनाएं तो 1 दिन में हो जाएगा, और एक मूर्ति बनाने में सालों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी घिसाई, खुदाई और बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है और उसमें तरह तरह के औजार, तरह तरह की विधाएं ये उपयोग में आती है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन को जब हम तराशते हैं तो
हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं। जब हम हमारी भाषा को ले लें तो कोई विद्वत जन जब मास्टर डिग्री कर लेता है और इसके बाद पीएचडी के लिए वो आगे अग्रसर होता है, तो जब मानद उपाधि के लिए जब वो संघर्ष करता है या उसके लिए लेख लिखता है, आलेखों में पता करता है कि वास्तविकता क्या है, तो आपने देखा होगा कि हमारा लक्ष्य यदि प्याज के अंदर का डंठल हो कि प्याज की जो नई पैदावार है वह कैसे आती है, इसको पता करने के लिए प्याज ने अपने लिए बीज पैदा किया या नहीं किया है, यदि हम इसको पता करना चाहते हैं तो एक हमें उत्तम किस्म का प्याज लेना पड़ेगा। फिर उसकी एक एक परत हल्के से आहिस्ता आहिस्ता हटानी पड़ेगी ताकि हम बाद में उस प्याज का सही सदुपयोग भी कर सकें। और इसके पश्चात एक एक छिलका निकालते निकालते अंत में हमें एक डंठल मिलती है और वो कठोर होती है, तो उससे ज्ञात होता है कि हाँ, इसके द्वारा बीज दिया गया है और यह आगे जो पैदा होने वाली प्याज की संतति है उसको यह उपार्जन के लिए ठीक रहेगी। इस प्रकार का एक लक्ष्य होता है। तो हम सूक्ष्मता से सूक्ष्मतातीत की ओर जाते हैं, जिसे आज की भाषा में तो बहुत ही कहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जाते हैं। जैसे इसका एक सूक्ष्मतम भाग है कि आज हमारे शरीर में कोई दवाई पहुंचानी होती है तो हमें पता है कि हमारे शरीर में धमनी शिराएं, जिसे कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, कि नसों में रक्त का प्रवाह होता है और हम किसी को शीघ्र रूप में यदि लाभ पहुंचाना चाहते हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हम क्या करते हैं, या जो चिकित्सा वाले हैं वो क्या करते हैं, उसकी धमनी शिराएं जो भी समय के दौर में उपलब्ध होती है या नसों में, एक टूर्निकेट बांध करके और उस रक्त के प्रवाह में एक सुई को डाल देते हैं और जितनी भी आवश्यकता होती है उसे भोजन की या औषधि की, उस औषधि को बूंद 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 करके शरीर में पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार अचेत अवस्था में भी व्यक्ति को या कोमा की स्थिति में भी व्यक्ति को सालों तक के जीवित रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मता से आज के चिकित्सा विज्ञान ने यह खोज लिया है कि हमारे जीवन को जो चलायमान रखने वाले तत्व है वो यदि हमें मिल जाए तो हम आसानी से, सहजता से हम उसको जीवन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे भोजन के लिए, भोजन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को बनाने के लिए हमारे शरीर में फ्रक्टोज की ज़रूरत पड़ती है और फ्रक्टोज के द्वारा ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के ग्लूकोज के स्तर को यदि बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उस व्यक्ति को नया जीवन दान दे सकते हैं और इस प्रकार उसे जो शरीर को चलायमान रखने के लिए भोजन की मात्रा है वो तरल रूप में, सूक्ष्म रूप में उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचाते रहते हैं। हमको मालूम है कि सांसें चलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूरी है, तो उस ऑक्सीजन के क्रम को ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से निर्धारित करके भी किसी व्यक्ति के जीवन को बनाए रखने के लिए काम किया जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे क्रमानुगत लक्ष्य के अनुसार हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर गतिमान रहते हैं, गतिशील रहते हैं। तो साथियों, हम रोज़ नित्य विद्याओं को प्राप्त करते हैं,
कुछ पुराना है उसको विस्मृत करते हैं। तो मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आने वाले कल का सूर्य हम बहुत अच्छे से आपको समर्पित करेंगे और आपके साथ नया सवेरा आपको कुछ देने वाला हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और ईश्वर, परम शक्ति, परमपिता परमेश्वर आपके मनोभावकों को, मनोवेगों को निश्चित रखते हुए आपको गति दे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।